हे लवलीज, हाय, नमस्ते, हैप्पी छठ पूजा। तो आज इस छठ पूजा व्लॉग में मैं पहले अर्घ की तैयारी कैसे कर रही हूँ ये दिखाने वाली हूँ। तो सूरज पहुँच गया था मेरी फ्रेंड चंदा के घर, क्योंकि वहाँ पे गन्ने उगे थे और गार्डन फ्रेश गन्ने चंदा के घर से हमने लाए। और साथ साथ यहाँ पे मेरे घर पे तैयारी चल रही थी महाप्रसाद बनने की, यानी ठेकुआ जो छठ पूजा का महाप्रसाद है वो बन रहा था। इतने सारे ठेकुए बने हैं और साथ साथ मुकेश जी फल की सफाई कर रहे थे, धुलाई कर रहे थे और साथ में मैंने भी थोड़ी मदद कर दी, बिकॉज ठेकुआ बनाने का काम जो है वो पूरा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि फल धोने में मुकेश जी की मदद मैं कर दूं और साथ साथ मेरी मदद करने के लिए ये दो दीदियां भी पहुंच गई। तो जब इतने सारे लोग एक ही काम कर रहे थे तो मैंने बोला मुकेश जी आप एक काम करिए, दूसरा काम कर लीजिए, छत पे जाके डेकोरेशन कैसा हो रहा है वो आप कम से कम चेक कर लीजिए। तो मुकेश जी गए, वहाँ देखा मुकेश जी ने कि सूरज जो है झाड़ू वगैरह लगाकर पूरे एरिया को क्लीन कर ले रहा है और साथ साथ यहाँ पे डेकोरेशन वाले जितने भी भैया आए थे वो डेकोरेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे समय आ गया है सूप तैयार करने की, जिसके लिए सभी सूप में हम 5 तिलक लगाएंगे सिंदूर का और सभी फलों में भी तिलक लगाकर सूप रेडी कर लेंगे। अब जब सूप रेडी हो गया था तो मैं भी रेडी हो गई और जो डाला है वो बांध दिया है ताकि ये डाला जाए घाट पर, छठी मैया के घाट पर। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है, मुकेश जी ने भी डाला ले लिया और सूरज ने भी डाला ले लिया। अब हम बढ़ेंगे छत की ओर जहाँ पे हमने सजाया है अपना घाट। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब कई लोग कहते हैं कि छत पे आप पूजा क्यों करते हैं, नदी में जाना चाहिए। नदी में जाना चाहिए ये मैं भी मानती हूँ और अच्छा भी लगता है, पर देखिए ना जिस नेचर की हम पूजा करते हैं उसी नेचर को हमने कितना गंदा कर रखा है और उस गंदगी में मुझसे तो पूजा नहीं हो पाएगी। अब पूजा पाठ से 4 दिन पहले सबकी आंखें खुलती है और उसके बाद सभी साफ सफाई में लग जाते हैं, लेकिन पूजा के बाद क्या, बाद भी इतना ख्याल रखना चाहिए कि इसे सफा करने की जरूरत ना पड़े। ये प्रकृति जितनी खूबसूरत है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। और छठ में इतनी साफ सफाई से सब कुछ घर में किया जाता है और बाहर इतनी गंदगी नदियों में, उसमें भी जाकर मजबूरन लोगों को पूजा करना पड़ता है। अब उस मजबूरी में कई ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को उतनी हानि नहीं पहुंचाते जितने कि बाकी लोग पहुंचाते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ध्यान रखना है कि जिस प्रकृति की हम पूजा करते हैं समय समय पर उस प्रकृति को हमें कभी भी गंदा नहीं करना है। यही अगर लोग ठान ले, यही अगर सोच ले, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेंगे, क्योंकि गंदगी नहीं रहेगी और उससे बीमारियां नहीं आएंगी और बीमारियां नहीं आएंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो सब मस्त रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं हो गई हूँ पानी के अंदर खड़ी, यानी जल के अंदर मैं खड़ी हो चुकी हूँ। और जल के अंदर जाते ही हमें करना होता है 5 बार स्नान, कहने का मतलब 5 बार डुबकी लगानी पड़ती है। तो 5 बार डुबकी लगाने के बाद आंचल के ऊपर पान पत्ता और सुपारी रखकर उस पे आइपन लगाते हैं और पान के पत्ते के ऊपर 5 बार सिंदूर से श्रृंगार भी किया जाता है। आइपन चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाया जाता है, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। एक काइंड ऑफ रंगोली होती है, शुभ संकेत के लिए वो आइपन डाला जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर पानी में खड़ा होना पड़ता है। फिर सूरज जब ढलने लगते हैं उसमें सूप लेकर अर्घ देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस साल 8 सूप थे हमारे और 8 सूप में अर्घ देने के बाद हमने कर लिया फिर से डुबकी लगाकर स्नान, और स्नान करने के बाद हम चले गए हैं कपड़ा बदलने के लिए। और यहाँ पे देखिए सूप कितना खूबसूरत दिख रहा है। मम्मी कपड़ा चेंज करके आ गई है तो मम्मी गाना गा रही है यहाँ पे और मैं अभी भी फिलहाल चेंज ही कर रही थी। मुझे मेरे अपार्टमेंट की एक बात बहुत अच्छी लगती है, लाइक कोई भी फेस्टिवल हो, सारे लोग कहीं भी रहें, लेकिन छठ पूजा में तो मस्ट है कि पूरे बिल्डिंग के लोग जो है हमारे साथ आते हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, और वो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे दिल से अच्छा लगता है। और इसी समय ऐसा फील होता है कि हम सारे अपार्टमेंट वाले एक परिवार हैं। और सच कहूँ तो घर के ऊपर ही छठ सेलिब्रेट हो रहा है ये सोचकर सारे लोग इत्मीनान से अपना समय देते हैं यहाँ पे, और हम सब वाकई में बहुत इंजॉय करते हैं छठ पूजा फेस्टिवल। दानी बाबू अंकित नाम भूल जाते, पल्लवी पल्लवी दाई के पियरी पल्लवी दाई के पिया देसी मेरा नाम और यहाँ देखिए गाना भी गा रही है मम्मी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ मम्मी के साथ गाना गाने की, और बाकी सारे लोग को मुकेश जी चाय सर्व करवा रहे हैं। उसके बाद गाना सेशन खत्म हो गया तो पल्लवी जी जो है हमारी पड़ोसन है और बहुत ही खूबसूरत डांस करती है, वो कितना अच्छा डांस कर रही थी। उनकी एनर्जी देख के लगा मुझे कि मुझे भी थोड़ा सा ठुमका लगा ही लेना चाहिए। अब नॉन स्टॉप पल्लवी जी एनर्जी के साथ डांस किए जा रही थी तो मैंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे भैया, पल्लवी जी का साथ हम भी देने पहुंच गए। यहाँ पे प्रेरणा भाभी भी पहुंच गई और मेरा भी जो एनर्जी है उनको देखकर और दुगना तिगना हो गया। भाई मेरे लिए
छठ जो है वो एक तरीके का थैंक यू है, भगवान को थैंक यू कहने का तरीका है कि भगवान जी ने जो भी कुछ दिया है मुझे उसके लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं इतनी खुश हूँ, उनका दिया हुआ जो भी है वो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है और ऐसे ही बस बना रहे। और इसी मोमेंट के थ्रू, इसी पूजा पाठ के थ्रू हम सब जो एक साथ एकजुट होते हैं, हंसते खेलते बोलते, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। हलवा पूरी खाना, कुर्सी पे बैठाना, कुर्सी बोली चल चल, हाथी गिर गया धरती पर। मोई नाम है आपका? हाँ। मोई क्या गाने वाली हो? आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो, आ गई। भाई सारे जो छोटे बच्चे थे वो अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे। अच्छा ये लग रहा था, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये माइक पकड़ पा रहे थे हमारे सामने। एंड मिलिए मेरी फ्रेंड श्रेया राणा से। राणा जो है अपना टैलेंट दिखा रही थी बच्चों के आगे पटाखे फोड़ने का, तो ये इनका अलग स्पेशल टैलेंट है। अब सब कुछ हो गया, सेलिब्रेशन बढ़िया से हो गया, अब आ गया समय नीचे जाने का। और यहाँ पे पापा जो है डाला को वापस बांध रहे हैं और मैं दिए जला रही थी ताकि एक दिया जो है घाट पर मैं छोड़कर नीचे चली जाऊं। छठ पूजा की खूबसूरती यही है कि पूरा परिवार एकजुट होकर सब कुछ करता है। घर के लोग, बाहर के लोग, सब कोई एक जैसे थॉट रख के एक साथ आता है और एक साथ ही सोचता विचारता है और कुछ अच्छे कर्म करता है एक साथ मिलकर। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने घर की ओर और घर पहुंचने से पहले जो छठी मैया का सूप है उसकी थोड़ी सी ऐसे निछावन करना पड़ता है और पानी छोड़ना पड़ता है पैरों पर, गंगा जल, और उसके बाद ही सूप को अंदर ले जाया जाता है। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग देश के किस कोने से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय लवलीज, जय छठी मैया।